उज्जैन के बड़नगर क्षेत्र के ग्राम अमला में खेत में पवन चक्की के बिजली खंभों को तार यानी कि सपोर्टिंग वायर लगाने की बात को लेकर एक भील परिवार पर पड़ोसियों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। घायल महिला एवं फरियादी भैरूलाल ने बताया कि वे अपनी पत्नी तेजूबाई और बहू रेखाबाई के साथ खेत में निदाई का काम कर रहे थे। इस दौरान खेत में पवन चक्की के खंभे की तार लगाई जा रही थी। तभी खेत पड़ोसी शंकरलाल यादव और हरिओम यादव वहां पहुंचे, तार लगाने का विरोध करने लगे। जब पीड़ितों ने तान अपने ही खेत में आने की बात कही तो आरोपियों ने उन्हें जाति सूचक शब्द कहते हुए गालियां देना शुरू कर दिया। विरोध करने पर शंकरलाल ने बहू रेखाबाई पर फावड़े से हमला बोल दिया, इससे उसकी पीठ पर गंभीर चोट आई। वहीं हरिओम यादव ने तेजूबाई पर दराती से वार कर दिया, जिससे उनके आंख के पास, हाथ और छाती पर गंभीर घाव हुए। बीच बचाव करने आए भैरूलाल के साथ भी थप्पड़ों से मारपीट हुई। घटना को देख पड़ोसी सत्यनारायण और उनकी पत्नी ने बीच बचाव किया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें खेत पर मारपीट की पूरी वारदात कैद हुई है। पुलिस ने फरियादियों का डॉक्टरी परीक्षण कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर घायल महिला तेजूबाई की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बड़नगर से उज्जैन के चरक भवन जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पोल गाड़वा में अभी निंदी रही थी खेत का हेड है, तभी इन्होंने खेत से हमारा खेत में आया। फिर अभी के नहीं गाड़ने दे हम भी पोल वाला था तो बनाए की दो के नहीं गाड़वा दे रहा माँ साहब तो नहीं दो का गाड़वा दो, हमारा खेत में है, हमारे खेत में नहीं है। देखिए नहीं तो वे दो भी बाप बेटा था। हाँ गांव में रहते हैं ना, हम खेत पे रहा, वहां पे ही घर बांध लिया हमने खेत पे। दांतेड़ा ने मना पवन चक्की वाला का भी दाड़िया था, वना कंती पावड़ो ले लिया मना ने दांतेड़ा थी, दांतेड़ा की दीदी है हमने। हाँ के नहीं गाड़वा दाम। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार उज्जैन नगर निगम ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 57 कर्मचारियों को पदोन्नत का लाभ दिया है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए नगर निगम ने रविवार देर रात आदेश जारी किए। नगर निगम के अनुसार यह कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत में की गई है। पदोन्नति से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक जिम्मेदारी के साथ में नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि नगर निगम में कर्मचारियों की पदोन्नति का कार्य लंबे समय से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने के बाद निगम ने नियमों के अनुसार पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की है। इससे कर्मचारियों का सम्मान बढ़ेगा। योग्य कर्मचारियों को उनकी पात्रता के अनुसार जिम्मेदारी मिलेगी। इन पदों पर पदोन्नति मिली, इसमें 34 सहायक वर्ग 3 कर्मचारियों को सहायक वर्ग 2 बनाया गया। 11 सहायक राजस्व निरीक्षकों को उप राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया। 8 भत्तों को सहायक वर्ग 3 बनाया गया। 3 सहायक लेखपालों को लेखपाल पद पर पदोन्नति मिली। 2 टाइम कीपरों को उपयंत्री पद पर पदोन्नत किया गया है। उज्जैन नगर पालिका निगम में लंबे इंतजार के बाद 8 एल्डरमैन यानी कि नामित पार्षद की भी नियुक्ति कर दी गई है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सामाजिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय अनुभवी व्यक्तियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम का मानना है कि कर्मचारियों की पदोन्नति और एल्डरमैन की नियुक्ति से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और शहर के विकास और नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम में काफ़ी समय से उनकी पदोन्नति का काम रुका हुआ था, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा इसकी पदोन्नति का जो काम प्रारंभ किया है, उसी के अंतर्गत हमने भी उज्जैन नगर पालिका निगम में जो भी हमारे योग्य अधिकारी थे, जिनको नियम के अनुसार पदोन्नति होनी थी, जो वर्षों से रुकी थी, सभी को हमने पदोन्नति का आदेश हमने दिया है। मैं हम सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई। अभी हमने जितने भी हमारे कर्मचारी थे जो पदोन्नति में आए, सभी को हमने कर दी है। कुछ 6 जो हैं MIC के अधिकार क्षेत्र के थे, बाकी सब कमिश्नर के अधिकार के क्षेत्र के थे, तो उन सभी को हमने पदोन्नति कर दी। कर्मचारियों को विशेष करके जो उनके पद का जो मान सम्मान है और जो उसके लिए वह योग्यता रखते थे, वो उन्हीं पद पर उनकी योग्यता के अनुसार उनकी नियुक्तियाँ हुई।
पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन में संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2 अभियान के तहत सोमवार सुबह जिला पुलिस उज्जैन द्वारा शहर में विशाल जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सुबह 6:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुई इस रैली में जिले के विभिन्न विद्यालयों के 1200 से अधिक छात्र छात्राओं के साथ जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों, नगर निगम व अन्य शासकीय विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली का उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना तथा नशा मुक्त व स्वस्थ समाज के निर्माण का संदेश देना था। विद्यार्थियों ने हाथों में बैनर, तख्तियां और संदेश पट्टिकाएं लेकर नशे से दूरी है जरूरी, स्वस्थ युवा सशक्त भारत, नशा छोड़ो भविष्य जोड़ो, नशा मुक्त युवा सुरक्षित समाज जैसे प्रेरक नारे लगाए। रैली के दौरान विद्यार्थियों का उत्साह लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि सहित जिला पुलिस के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अतिथियों ने नशे के खिलाफ जन जागरूकता को समय की आवश्यकता बताते हुए युवाओं से शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया। रैली पुलिस कंट्रोल रूम से प्रारंभ होकर LIC तिराहा होते हुए पूना पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर संपन्न हुई। मार्ग में नागरिकों को नशे से दूर रहने, परिवार और समाज को नशा मुक्त बनाने, युवाओं को इस सामाजिक बुराई से बचाने का संदेश दिया गया। कई स्थानों पर लोगों ने रैली का स्वागत कर अभियान का समर्थन भी किया। रैली के समापन पर सभी छात्र छात्राओं, अधिकारियों, कर्मचारियों, नागरिकों को नशा मुक्त समाज निर्माण की सामूहिक शपथ दिलवाई गई। प्रतिभागियों ने स्वयं नशे से दूर रहने, दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने का संकल्प लिया। जिले में पिछले करीब 15 दिन से बारिश नहीं होने के कारण किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। मानसून की शुरुआत में हुई अच्छी बारिश के बाद किसानों ने कर्ज लेकर सोयाबीन सहित खरीफ फसलों की बुआई की, लेकिन अब वर्षा थमने से खेतों में नमी तेजी से कम हो रही है। इसका असर सोयाबीन की फसल पर साफ दिखाई देने लगा है, जो कई स्थानों पर पीली पड़ने, मुरझाने लगी है। महंगे दामों पर खरीदे गए बीज, खाद और कीटनाशकों पर भारी खर्च करने वाले किसानों को अब आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है। खेती ही आजीविका का प्रमुख साधन होने के कारण फसल खराब होने की आशंका ने किसानों की चिंता और भी बढ़ा दी है। फसल को बचाने और अच्छी बारिश की कामना के लिए किसान अब भगवान शिव की शरण में पहुंच रहे हैं। जिले के विभिन्न शिव मंदिरों में किसान विशेष पूजा अर्चना, जलाभिषेक कर इंद्रदेव और भोलेनाथ से अच्छी वर्षा की प्रार्थना में लगे हुए हैं। वहीं जीवाजी वेधशाला के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से 19-20 जुलाई के आसपास अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि किसानों की निगाहें अब आसमान पर टिकी हुई हैं और वे जल्द बारिश होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि उनकी फसल और मेहनत दोनों सुरक्षित रह सकें। फसल जो है बारिश के कारण फसल दिन में जो है मुरझा जाती है और बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान के साथ किसान हजारों रुपया कुंटल का बीज लाया है और लगाया है, दवाइयाँ का छिड़काव किया है। किसान बहुत अति परेशान, समस्या में गंभीर रूप से समस्याएं हैं किसान के साथ। और बारिश की जो है, बारिश को इंद्र देवता को मना रहे हैं, समर रहे हैं सारे किसान। कई दिनों से बारिश नहीं होने पर सोयाबीन खराब होने की स्थिति के कगार पर है और किसान के चेहरे पर मायूसी है। लगातार किसान के भी कई सपने रहते हैं कि कुछ नया काम करने की सोचता है वो फसल के बलबूते। बच्चों की फीस या खाना पीना, आना जाना, बहुत सारी चीजें रहती है। कहीं ना कहीं ये बारिश नहीं होती है तो किसान आत्महत्या को मजबूर होता है और हम प्रभु बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से बारिश हो क्षेत्र में और किसानों की फसल हरी भरी हो। इस बार जो मानसून की शुरुआत हुई है वो काफी अच्छी हुई है। जून और जुलाई में हम देख रहे हैं काफी अच्छी बारिश हो गई है। 426.6 मिलीमीटर तक अभी बारिश हो गई है, लेकिन 7 से 10 दिन अभी हम देख रहे हैं कि बारिश की स्थितियां नहीं हुई हैं। अब बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र फिर से बन गया है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो 19-20 तक पश्चिमी मध्य प्रदेश में आ जाएगा तो फिर से बारिश की स्थितियां बन जाएंगी। राष्ट्रीय स्तर पर IMD द्वारा 92% बारिश की भविष्यवाणी की गई है, मतलब तुलनात्मक रूप से कम बारिश है। जो हम देखते हैं कि अल नीनो का जो प्रभाव है वो अगस्त और सितंबर तक ज्यादा प्रभावी होना है, क्योंकि अभी अल नीनो न्यूट्रल चल रहा है। अगस्त में पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव होगा तो जो मानसून की स्थितियां कुछ कमजोर होंगी, जिससे कम बारिश की स्थितियां रहेंगी। लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 के रीजन
नो के रीजन ऑफिसर्स मीट का आयोजन होटल अंजुश्री में संपन्न हुआ। बैठक का उद्देश्य रीजन के सभी क्लब पदाधिकारियों को संगठनात्मक कार्य प्रणाली, सेवा गतिविधियों, क्लब विस्तार और आगामी सत्र की योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन लायन प्रवीण वशिष्ठ थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन संजय सक्सेना मौजूद रहे। फैकल्टी के रूप में पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आरजी पाठक एवं डॉक्टर अजय गुप्ता ने प्रशिक्षण सत्र को संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता रीजन चेयरपर्सन लायन संजीव गडकरी ने किया। इस अवसर पर जीएलटी कोऑर्डिनेटर श्रीकांत बेशमपायन, जीईटी कोऑर्डिनेटर लायन गिरीश जायसवाल, रीजन सचिव लायन सुरेखा दुबे एवं रीजन एडवाइजर अजय जसोरिया सहित रीजन के 25 क्लबों के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक के दौरान लायन फैकल्टी ने क्लब विस्तार, सेवा गतिविधियों के प्रभावी संचालन, संगठन को मजबूत बनाने तथा क्लब अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चाएं दी। साथ ही क्लबों में अधिक से अधिक सेवा प्रकल्प संचालित करने, नए लायन क्लबों की गठन, नए सदस्यों को जोड़ने, एमजेएफ, मेलविन जोन्स फेलोशिप बढ़ाने तथा लियो क्लबों के गठन पर विशेष जोर दिया गया। रीजन चेयरपर्सन लायन संजीव गडकरी ने स्वागत भाषण में कहा कि सभी 25 क्लब ऐसी गतिविधियां संचालित करें जिनका समाज पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे। उन्होंने सेवा नेतृत्व, संगठन विस्तार को प्राथमिकता देते हुए सभी पदाधिकारियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर रीजन चेयरपर्सन लायन संजीव गडकरी ने मुख्य अतिथि लायन प्रवीण वशिष्ठ, लायन संजय सक्सेना, आरजी पाठक एवं डॉक्टर अजय गुप्ता का शॉल माल्यार्पण कर सम्मान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन एमजेएफ लायन सुभाष चंद्र दुबे ने किया, जबकि अंत में रीजन सचिव लायन सुरेखा दुबे ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। और कोई उदाहरण मेरे सामने नहीं आ पा रहा है। पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ बातें बताएंगे अपने अपने विषय पर। ये उनको कैसे इस वर्ष ऊपर उठा के अपने विषय को, अपने साल को क्लब विस्तार के और मेंबरशिप ग्रोथ में श्रेष्ठ बनाना, उसके लिए आपको उद्वेली मिल जाएगी। इतनी जानकारी मिलेगी कि आपने आज जो यहाँ बातें पढ़ी और सुनी है वो सब आपको लगेगा ये सब तो उपलब्ध है। बैठक है वो लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233G2 के रीजन 9 की थी। इसमें लायंस इंटरनेशनल के 25 क्लबों की सहभागिता थी, जिनके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं इन 24 क्लबों के 4 रीजन पर्सन्स का यहाँ पे स्टाफ मीटिंग था, मिलन समारोह था, जिसमें फैकल्टीज 3 फैकल्टीज हैं जिनके द्वारा उनको टीचिंग दी जा रही है कि कैसे लायनिज्म को आगे बढ़ाया जाए, सेवा के कार्यों को कैसे उत्कृष्ट तरीके से करके इसका नाम, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम इंटरनेशनल के पटल पर स्थापित हो। इसी उद्देश्य से ये स्टाफ मीटिंग आयोजित की गई है। और इसमें 4-5 प्रदेशों के जो मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन हैं, प्रवीण जी वशिष्ठ, वो मुख्य अतिथि थे। और इसमें VDG2 संजय सक्सेना जी, पूर्व 2 PDG गुप्ता जी और आरजी पाठक साहब, और इसमें हमारे रीजन की सेक्रेटरी सुरेखा दुबे जी और सुभाष चंद्र दुबे जी, इनका काफ़ी सक्रिय योगदान रहा। और आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री श्रीकांत बेशमपायन जी रहे, जिनके संयोजन में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकल्प रहते हैं। लायनिज्म मतलब सेवा, तो सेवा के क्षेत्र भी काफ़ी क्षेत्र होते हैं। भूख, हंगर की सेवा, डायबिटीज़, दृष्टि, विजन के लिए लायंस क्लब द्वारा कई नेत्रदान शिविर और कैटरेक्ट ऑपरेशन किए जाते हैं। फिर ई-वेस्ट, पर्यावरण, स्वच्छता, चाइल्ड पीरियड कैंसर आदि विभिन्न क्षेत्रों में लायन द्वारा सेवा गतिविधियाँ की जाती है। उसी के इसमें ट्रेनिंग है किस तरीके से सब क्लब अपने अपने स्तर पे इन सेवा प्रकल्पों को पूर्ण करते हैं। रीजन 9 डिस्ट्रिक्ट 3233G2 के रीजन लाइन संजीव गडकरी ने अपनी ऑफिसर्स मीट यहाँ पर रखी। लायंस ऑफिसर्स मीट को रखा, अंजुश्री होटल के अंदर रखा था। और इसके अंदर हमारे आरजी पाठक साहब, अजय गुप्ता साहब, नए जो हमारे VDG बने संजय सक्सेना जी, ये सब आज अलग अलग विषयों में मेंबरशिप बढ़ाने के लिए, हमारा जो क्लब विस्तार उसके संबंध में,
सेवा गतिविधि के संबंध में, इस संबंध में अलग अलग प्रोजेक्टर के माध्यम से ये लोग अपने वो दे, जितने ऑफिसर्स लायंस के नए नए अध्यक्ष सचिव बने हैं उनको मार्गदर्शन इनके द्वारा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को विधानसभा के समिति कक्ष क्रमांक 1 में गुरु पूर्णिमा उत्सव आयोजन की तैयारियों की संबंध में बैठक ली।